तो एक बिल्कुल स्टोरी है और ये एक फ़िल्म है बहुत बड़ी कि जनाब ये चोट लगी थी ऐसे। सुनने में तो ये है कि ये दुबई जाने की तैयारियों में था, बाहर जाने की तैयारियों में था, पासपोर्ट वगैरह बनवा रहा था। देखें ये तो बिल्कुल हकीकत बात है कि उस जब पहले दिन आया तो उसने इंटरव्यू और था, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। जैसे ही आगे उसके इंटरव्यूज़ आना शुरू हो गए तो अब आवाज़ हर इंटरव्यू में वो अब चेंज बातें करने लग पड़ा है। पहले कहता मुझसे गलती हो गई है, गोली लग गई है, माजरत कर रहा है, फिर कह रहा है जी मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत पे हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। जी तो नाजरीन, आपको पता शाहनवाज कत्ल केस, जिस तरह शाहपुर आपको पता गिरफ़्तार हो चुका है और उसके जो बयानात है, सबसे पहले जो हमने इंटरव्यू देखा और किया था उसके अंदर उसके कुछ बयानात थे और आज तकरीबन उसके 10 इंटरव्यू हो चुके हैं। उसके बयानात चेंज से चेंज होते जा रहे हैं और उसने एक इल्ज़ाम लगाया कि शाहनवाज हमारे घर आया था और उसने सबसे पहले हम पे फायरिंग की। नाज़रीन, फायरिंग अगर उसने की है तो मरा वो। तो हम वकील साहब हमारे साथ मौजूद है, शाहनवाज के जो वकील हैं फैसल जट साहब, इनसे जानेंगे कि आया कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सच हैं या झूठ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, शाहपुर का बयान आ चुका है। सबसे पहले तो हम बड़ा पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं कि वो शाहपुर गिरफ़्तार हो चुका है। बड़ी काविश, आपकी भी काविश है उसके अंदर। तो शाहपुर का जो बयान आया, सबसे पहले जो हमने इंटरव्यू देखा उसका बयान में बड़ा फ़र्क था। आप क्या देखते, किस नज़र से देखते? देखें ये तो बिल्कुल हकीकत बात है कि उस जब पहले दिन आया तो उसने इंटरव्यू और था, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। जैसे ही आगे उसके इंटरव्यूज़ आना शुरू हो गए तो अब आवाज़ हर इंटरव्यू में वो अब चेंज बातें करने लग पड़ा है। पहले कहता मुझसे गलती हो गई है, गोली लग गई है, माजरत कर रहा है, फिर कह रहा है जी मैंने टांग पे फायर मारी, फिर कह रहा है जी वो हमें मारने आया, हम घर में बैठे हुए थे, फिर कह रहा है जी हम बाहर खड़े हुए थे, हमारे हाथ में गन्स थी, हमने अपनी सेफ्टी के लिए फायर चलाया। मतलब अगर वो आपके घर आया, सवाल ये है तो क्या वो आपको मारने आया था या आपने सुलह के लिए उसको बुलाया था? तो एक्चुअली इन्होंने सुलह के लिए बुलाया था। सुलह के लिए बुलाने के बाद वो जो लड़का था साथ, वो उसका अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि वो हो सकता है कि इनका कंबाइन फ्रेंड हो या जहाँ ज़ेब और शाहपुर का दोस्त हो और वहाँ से उसको बुला के लाया हो, ताकि तो उसको बुला के लाओ, हम इसका यहाँ पे काम तमाम करेंगे। सर, शाहनवाज को फायर लगा, वो कत्ल हो गया। उसके बाद वो दिखा रहे हैं कि शाहपुर ने अपने बड़े भाई का वो सलाखों के पीछे वो भी खड़ा, उसको फायर लगा जी, पेट में लगा है। और शाहपुर कह रहा मेरे इन पे जो हाथ है इस पे ये बाजू तोड़ा, सलेंसर मारा, सर फाड़ा, इसीलिए मैंने बाल कटवाए, अपना हुलिया चेंज किया। ये क्या लगता है किस नौइयत का केस? ये तो एक बिल्कुल स्टोरी है और ये एक फ़िल्म है बहुत बड़ी कि जनाब ये चोट लगी थी ऐसे। सुनने में तो ये है कि ये दुबई जाने की तैयारियों में था, बाहर जाने की तैयारी में था, पासपोर्ट वगैरह बनवा रहा था। कहाँ तक सदाकत है वो भी देख लेंगे आगे क्या होता है। तो रह गई बात कि जनाब भाई को गोली लगी है, हाथ पे गोली लगी थी, अगर इतने ज़ख्मी हुए थे तो वहीं पे खड़े रहते, जब 15 पे कॉल कर सकते हैं कि जनाब हमने डकैत को गोलियां मार दी हैं। तो ये शर्म वाली बात है, एक आपने बंदे को मार दिया है, फिर आप उसको डकैत शो कर रहे हो, फिर आप उसके बाद ये कह रहे हो आपके भाई वहाँ से भाग गए हैं सारे, बाद में जाके आपने हाथ ज़ख्मी कर लिए और अपने आप को पेट में को नुकसान करके आपने कह दी गोली हमें भी लग गई है, हमें भी चोट लगी है, तो अब आपने उसका क्रॉस वर्जन बना लिया। ऐसा नहीं होता और ये सारी दुनिया देख रही है कि क्या हुआ है। अब इंशाअल्लाह ताला जो होना है वो अदालत में होना है। मीडिया में खड़े होकर आप कह सकते हैं जी मैं तो था ही नहीं, मीडिया में खड़े होकर आप ये भी कह सकते हैं जनाब वो मैं तो उस वक्त वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। फ़ैसला तो अदालत ने करना है और जो बयान जो भी शवाहिद हैं वो हम अदालत में जमा कराएंगे। अदालत फ़ैसला करेगी कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा, जो अभी मुलजिम है बाद में मुजरिम साबित होगा, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी होगी। सर, अगर वो उसके भाई को फायर लगे हैं, इसको फायर लगे हैं, अगर इसकी बाजू टूटी या कोई एक्सरे, कोई मेडिकल रिपोर्ट तो सोशल मीडिया पे शाया करें। तो देखें ये तो डेफिनेटली बात है कि जिस दिन उसको गोलियां लगी हैं वो वहाँ पे उसकी डेथ वाक़या हो गई है, ये वहाँ पे खड़े होते, बताते, पुलिस में एप्लीकेशन देते, हर किसी के लिए फॉरम ओपन है, वो जाके देते एप्लीकेशन, जैसे इन्होंने FIR करवाई है, इसी तरह ये भी कराते कि जी हमारे ऊपर भी गोलियाँ चली हैं। तो ये वो तो कह रहे हैं हमने की है 15 पे कॉल, तो 15 पे कॉल करके यही कहा ना कि ये हमने डकैत मार दिया। वो तो जब हकीकत सामने आई कि वो बंदा मर गया है, फिर उसके बाद आप दौड़ गए, आप भाग गए, इतनी देर पुलिस की कोशिशों से आप पकड़े गए हैं। जब आप पकड़े गए हैं तो आपने भाई को भी आगे कर दी जी सानू ही बची है। तो ये तो नहीं बनता। अगर तो आप सच्चे थे आप उसी वक्त वहीं पे खड़े होते, कहते जी सानू ही गोली मारी इन्होंने, फिर पता चलता मुकाबला है, वहाँ पे खड़े होकर लोग गवाही देते हैं जिस मोहल्ले में आप रहते हैं। आपकी तो कोई गवाही नहीं दे रहा, आपकी तो कोई वीडियो ही नहीं वहाँ पे दे रहा, कोई CCTV फुटेज नहीं मिल रही है हमें। तो ये सारी बातें करना एक हवा में बातें हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अदालत इंसाफ करेगी। एंड पे सर, शाहनवाज के चाहने वालों को और उसके गुस्सा के उसके घर वालों क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आया कि इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिले?
इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। नीयत साफ़ है हमारी, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जो यतीम बच्चा था, वो एक बड़ी अच्छी गेम करता था, ठीक है, उस लड़के की वालदा से पूछें, उसका कलेजा छल नहीं है, उसकी बहनों से पूछें, उनकी आंखें रो रही हैं, नम है, भाई परेशान है बेचारे, फैमिली गरीब सी है, इतने स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अदालत इंसाफ करेगी। जी तो नाज़रीन, मैं देखा हमारे साथ फैसल जट साहब मौजूद है, शाहनवाज के जो वकील हैं। आया कि जो शापर ने बाजू तोड़ी हुई है, अपनी भाई को कह रहा है फायर लगी है। सर ने बताया कि ये प्री प्लांटेड भी हो सकता है, काम हो नहीं सकता, लग ही रहा है हमें कि अगर होते लीगली उनको फायर लगा होता किसी उसके भाई को या उसको, या उसकी बाजू टूटी होती या सर में चोट होती, तो मेडिकल रिपोर्ट छाया करते, कोई एक्सरा सोशल मीडिया पे लाते। ये सब एक प्री प्लांटेड ही लग रहा है। तो सर ने बड़ा उनकी फैमिली के लिए, शाहनवाज की फैमिली के लिए, अगर उनके भाई या उनकी बहन या कोई उनका घर का कोई वर्सा देख रहा है तो इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। सर की पूरी कोशिश है। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे मुदस्सिर की बातें। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा अस्सलाम।